नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर के इस सेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम शुभम नौरियाल है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को मद्देनजर रखते हुए वी हैव स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव फॉर करंट अफेयर्स। यहाँ पे हम आपको कुछ तमाम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू करंट अफेयर्स कराएंगे। स्टार्ट करते हैं डिफेंस सेक्टर से। आज की हमारी ये 4th क्लास है। आगे का कुछ सिस्टम्स स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आज जो हमें पहली मिसाइल सिस्टम जो हमें यहाँ पे देखना है वो है आपका K4 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। बेसिकली आपके जो K4 बैलिस्टिक मिसाइल है आपका, ये सक्सेसफुली इंडिया ने टेस्ट फायर करी है 3500 किलोमीटर्स के अराउंड की K4 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स फ्रॉम न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। तो ये ध्यान रखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये कहाँ से हमने लॉन्च की है। तो ये हमारा आपका न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के द्वारा ये लॉन्च करी गई है और सक्सेसफुल रहा है इसका ये आपका जो टेस्ट फायर था। अब जो पहली बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये भी जानना हो जाता है कि आपके न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स कौन सी होती हैं। बेसिकली न्यूक्लियर पावर्ड जो सबमरीन्स हैं आपकी, इसके अंदर आपका एक मिनिएचर आपका एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है जो कहीं ना कहीं इस सबमरीन को पावर देता है। ठीक है, सो दीज अंडर वाटर सबमरीन्स आर पावर्ड बाय मिनिएचर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। आगे देखते हैं। सो द लॉन्च वॉज कैरिड आउट फ्रॉम IN। अब किसके थ्रू आपका ये, मतलब कौन से सबमरीन के थ्रू आपका ये लॉन्च हुई थी। सो दिस वॉज लॉन्च फ्रॉम INS अरिघात, हमारा इंडिजिनसली मेड आपका सबमरीन है। ठीक है, INS अरिघात, अ न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। सो बेसिकली दिस इज न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है विच इज कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये हमारा एक SSBN वाला जो सिस्टम है आपका, जो कहीं ना कहीं आपका हमारा इंडिजीनियस सिस्टम है और न्यूक्लियर पावर्ड है ये आपका। ठीक है, सो दिस इज सबमर्सिबल शिप आपका बैलिस्टिक मिसाइल जो है आपका अरिघात, INS अरिघात, जिसके थ्रू आपको K4 मिसाइल का आपका लॉन्च देखने को मिलेगा। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। DRDO आपका जिसको बनाने वाला कौन है, आपका DRDO ने डेवलप किया दिस K4 मिसाइल विच यूजेस सॉलिड फ्यूल एंड एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम। तो इसमें आपका सॉलिड फ्यूल देखने को मिलेगा, प्लस आप इस मिसाइल के अंदर बात कर रहा हूँ, सबमरीन की बात नहीं कर रहा हूँ। सो दिस मिसाइल यूजेस सॉलिड फ्यूल एंड एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम। अब जो एक K फैमिली ऑफ मिसाइल्स थी हमारा, बेसिकली वी हैव नेम्ड दिस in order to honor our former president of India APJ अब्दुल कलाम जी। तो उनके लिए ये K फैमिली ऑफ मिसाइल्स रखी गई थी। इज अ फैमिली, अब ये पूरी की पूरी जो फैमिली है, दिस इज आपका सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ये सारी की सारी आपकी। ठीक है, SLBM है आपकी, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स है, डेवलप्ड बाय इंडिया टू बूस्ट इट्स सेकंड स्ट्राइक एबिलिटीज। सो फॉर एग्जांपल अगर कभी हमारी न्यूक्लियर वॉर हुई किसी कंट्री के साथ, सो वो अगर लैंड पे अटैक करना चाहेंगे, तो जब अगर वो लैंड पर अटैक कर देंगे तो हमारा पूरा का पूरा जो लैंड के स्टेशंस है हमारे मिसाइल सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उस केस में जो सेकंड स्ट्राइक एबिलिटी है हमारे को, वो कहीं ना कहीं सबमरीन के थ्रू मिलेगी। तो इसी को बूस्ट करते हुए वी हैव टेस्टेड दिस K4 मिसाइल जो है आपकी मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, एंड दस इट इज ऑगमेंटिंग इट्स न्यूक्लियर डेटरेंस। अब ये 4 हमारे वेरिएंट है आपके, स्टार्टिंग फ्रॉम K15 है, ये भी आपका सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, दिस इज SRBM है, शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल थी K15, जिसका रेंज कम से कम आपका 750 टू 1500 किलोमीटर्स के अराउंड है। फिर K4 जो हमने अभी लॉन्च करी है आपका, ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 3500 टू 4000 किलोमीटर्स की आपकी ऑपरेशनल रेंज है। देन दीज टू आर इन डेवलपमेंट है आपके K5 और K6, ये दोनों के दोनों आपकी ICBM है, आपके इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स है आपके, जो अभी आपके हाल फिलहाल आपके पाइपलाइन में बन रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं आपका INS तारागिरी के ऊपर। ये INS तारागिरी बेसिकली इंडियन नेवी को, ये भी आपका इंडिजिनसली आपकी है, ये आपके MDL जो है आपका मुंबई, उन्होंने आपके डिलीवर करी है दिस आपका INS तारागिरी टू इंडियन नेवी। ये 4th शिप है आपका नीलगिरी क्लास का। नीलगिरी क्लास हमारा प्रोजेक्ट है इन ऑर्डर टू डेवलप 7 आपके जो आपके ऐसी INS आपके बनाने हैं हमारे को। तो उसके अंदर ये आपका 4th शिप है, 7 शिप्स का आपका पूरा प्रोजेक्ट है। दिस इज प्रोजेक्ट 17A। तो इसी के अंदर आपका 4th शिप है ये आपका
INS तारागिरी, ठीक है। इट इज हैविंग दिस मतलब वी हैव ऑगमेंटेड फ्रीगेट ऑफ इंडियन नेवी बाय एडिंग दिस फोर्थ शिप। अब इट इज डिजाइंड एज ये आपका कैसा है, ये क्या इसकी स्पेसिफिसिटी है वो देख लेते हैं। सो आपके ये दिस इज डिजाइंड एज अ वर्सेटाइल मल्टी मिशन प्लेटफॉर्म कैपेबल ऑफ मीटिंग प्रेजेंट एंड फ्यूचर मैरीटाइम चैलेंजेस। तो दिस इज हैविंग दिस फीचर ऑफ मल्टी मिशन प्लेटफॉर्म है आपका। तो नॉट जस्ट आपका एयर वॉरफेयर के लिए जा सकता है, बट आपका नेवल वॉरफेयर के लिए आप यूज कर सकते हैं, ड्रोन्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये आपका मल्टी मिशन प्लेटफॉर्म सिस्टम है। फिर आप आगे देख लेते हैं। तो तारागिरी हैज एन इंप्रेसिव 75% इंडिजीनियस कंटेंट। तो सबसे खास बात इसकी यही है आपका कि 75% जो इसके अंदर का कंटेंट है आपका, दिस इज बेसिकली इंडिजीनियस कंटेंट है हमारा, हमने हमारी कंट्री के अंदर इसको बनाया, विच इज शोकेसिंग इंडियाज एक्सपैंडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। फिर प्रोजेक्ट 17 ए जो है आपका इंडियन नेवी का आपका इनिशिएटिव है, जो 7 एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाएगा एज ए सक्सेसर्स टू शिवालिक क्लास प्रोजेक्ट 17। तो इससे पहले हमारा एक शिवालिक प्रोग्राम था प्रोजेक्ट 17, उसको ऑगमेंट करने के लिए एज अ सक्सेसर टू दिस प्रोजेक्ट 17 वी हैव इंडियन नेवी हैज स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव प्रोजेक्ट 17 है, जिसमें नीलगिरी क्लास आपका जो स्टेल्थ आपका फ्रिगेट तैयार करना है शिप्स का, वो बनाया जा रहा है, जिसका ये फोर्थ आपका सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया गया। अदर और इसमें कौन कौन से आपके 4 जो हम अभी आपके इंक्लूड कर चुके हैं इंडियन नेवी के पास, वो आपके नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी, ठीक है। तो ये 4 हमारे पास आपके ऑलरेडी वी हैव बिल्ड दिस। और किसने बनाया, आपके MDL हैं, आपके मुंबई में बेस्ड है, ठीक है। MDL मैसडॉक आपका लिमिटेड है, तो इन्होंने आपका ये चीज़ बनाया। मैसडॉक डॉक शिप बिल्डर्स हैं आपके, जिन्होंने मुंबई में आपके बेस्ड है, जिन्होंने ये आपके 4 बना के दिए हैं। आगे पूरा जो प्रोजेक्ट है आपका प्रोजेक्ट 17 है, इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगले जो 3, ये 4 तो इन्होंने बना दिया, अगले जो 3 बनाने वाले हैं वो आपके हिमगिरी, दूनागिरी और विंध्यागिरी बनेंगे, जो GRSC बना रही है आपकी, विच इज बेसिकली लोकेटेड इन कोलकाता है में है ये इनका हेडक्वार्टर। सो ये आपका 4 अभी तक बिल्ड करके दे दिए गए हैं, आपके 3 अभी और बाकी हैं, आपके आने वाले 3 हैं आपके हिमगिरी, दूनागिरी, विंध्यगिरी। ये सारे के सारे हमारे जो माउंटेन्स हैं उनके नाम पे रखे गए हैं, ठीक है। नीलगिरी आपको पता ही है, उदयगिरी पता है, तारागिरी, महेंद्रगिरी, ठीक है। तो आपका इन सब की लोकेशंस भी आप लोग ज्योग्राफी में देख लीजिएगा, बिकॉज करंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे को देखने की, वो है हमारे स्टेल्थ फाइटर प्लेन्स। तो ये हमारे एक पूरा चार्ट है, जिसमें वी हैव ट्राइड टू शो डिफरेंसेस अमंग 4 आपका जो 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, 4.5 जनरेशन का, 5th जनरेशन का, 6th जनरेशन का। सो उसमें देख लेते हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट आप स्टार्ट करते हैं 4th जनरेशन से आपका। सो 4th जनरेशन आपकी जो क्लास है, उसमें आपका फिलॉसफी की बात करें तो क्या किस पे बेस्ड है, दीज आर मैन्यूरेबल हैं आपके एनएचयूडीज। फिर दूसरे जो है आपके एनहांस इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करते हैं। 4.5 जनरेशन इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ दिस सेम 4th जनरेशन, जो एनहांस इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करते हैं। 5th में आपका स्टेल्थ और सेंसर का फ्यूजन, दोनों चीज देखने को मिलेगी। स्टेल्थ भी देखने को मिलेगा आपको, और कहीं ना कहीं आपका सेंसर फ्यूजन देखने को मिलता है इसके अंदर। फिर आपका जो 6th जनरेशन है, ये आपका जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 टेक्नोलॉजी है, उसका यूज करते हुए AI का, ड्रोन्स का, हाइपरसोनिक्स का, तीनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेल्थ का बेसिकली मतलब क्या है कि आपका कि एज सच रेडार जो है आपके इंटरसेप्ट न कर पाए आपके जितने भी ये आपके एयरक्राफ्ट्स हैं, तो उसमें डिजाइन ऐसे किया जाता है आपका। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट है, उसमें आगे का जो हिस्सा होता है आपका, वो जो एंटीरियर पार्ट है उसका, वो काफी कर्व्ड होता है या आपका कहीं काफी बड़ा होता है, जो आपका इजिली ट्रैक हो जाता है। बट यहाँ पे क्या है, आपके जो स्टेल्थ मोड के जो आपके एयरक्राफ्ट बनते हैं, उनमें काफी आपका काम किया जाता है। आपका जो स्ट्रक्चर है, एयर फ्रेम है, उस पे वो बिल्कुल आपका नुकीला बनाया जाता है, बिल्कुल पॉइंटेड आपके रखा जाता है, सो दैट रेडार्स को वो आपके डॉज कर सके। रेडार की बात कर लेते हैं। तो रेडार जो फाइटर प्लेन्स के अंदर आपके इंटीग्रेटेड है। तो 4th जनरेशन के पास आपका पल्स डॉपलर आपका जो सिस्टम है उसका यूज करते थे, पल्स डॉपलर सिस्टम का यूज करते हैं। बेसिकली पल्स डॉपलर सिस्टम आप लोगों ने साइंस में ही पढ़ा होगा। पल्स में क्या होता था आपका कि जैसे पल्स इज यूज टू डिटेक्ट स्पीड कितनी है आपकी, या मैं बात करूं कि किस डायरेक्शन में चल रहा है। देखिए पल्स में आपका बीम आपका यहाँ से भेजूंगा एयरक्राफ्ट के अंदर से,
और वो टकरा के वापस जो आएगा उससे मुझे पता चलता है कितना डिस्टेंस पे है, ये किस स्पीड से मेरी तरफ मूव कर रहा है, ये ऑब्स्टेकल मेरा क्या है। सेकेंडली डॉपलर इफेक्ट का जो हमने साउंड की स्पीड हमने देखा था कि साउंड कैसे आपका चेंज करती है फ्रॉम सोर्स टू आपके जो ऑब्जर्वर है उसके। जैसे अगर हम पास जाएंगे किसी चीज के तो उसके साउंड की जो आपकी पिच है वो हायर सुनाई देती है, साउंड के वेव्स आपके एज सच आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और जैसे वो जो आपका जो साउंड का सोर्स है वो दूर जाता है हमारे से, तो वैसे ही आपकी जो पिच होती है वो आपकी स्लो सुनाई देती है, आपकी इतनी तेज सुनाई नहीं देती, क्योंकि वेव्स आपकी एज सच आपके दूर जाने मतलब आपके दूर दूर ट्रैवल करती है और आपकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कम हो जाती है। तो ऐसे ही आपका पल्स डॉपलर जो इफेक्ट है कंबाइंड इफेक्ट का यूज करता है आपका, ठीक है, वेलोसिटी को जज करने के लिए या ऑब्स्टेकल को जज करने के लिए कि कितने दूर पर है, और ये रडार से ऐसे बचते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये आपका सिस्टम लगा होता है। दूसरा जो हम ये देखते हैं आपका 4.5 जनरेशन जो है आपकी, ये आपका क्या यूज करती है 4.5 जनरेशन के अंदर, इसमें आपका AESA आपका सिस्टम है ये लगा हुआ है आपके, जो कहीं ना कहीं एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरिया के बारे में आपका बता रहा है। दिस इज एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरिया है आपका, एडवांस डिजिटल का यूज करते हैं। बेसिकली इसके अंदर क्या है आपका एक एडवांस कंप्यूटर कंट्रोल्ड आपका रेडार सिस्टम देखने को मिलता है जो स्टीयर करता है बीम्स को इलेक्ट्रॉनिकली, और से बहुत सारे छोटे छोटे से आपके क्या कहते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर के आपके काफ़ी चीज़ें, ट्रांसमीटर्स, रिसीवर्स, मॉड्यूल्स, ये सब आपके लगे हुए होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिकली जो बीम्स आपके ये प्रोड्यूस करता है वो बेसिकली आपके जो आपके विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ पार्ट्स आपके ट्रैवल करती है। तो इसमें जो ट्रेडिशनल सिस्टम है पल्स डॉपलर जैसा कि वेव्स आपको भेजनी पड़ते हैं, वो ऐसा सिस्टम नहीं है। ये डिजिटली आपका ये पूरा का पूरा आपका डिजिटली आपका इलेक्ट्रॉनिकली जो सिग्नल्स है उसको ट्रांसमिट करता है विदाउट मूविंग पार्ट्स। तो ये इसके साथ एक खास बात है, और इसमें हंड्रेड्स ऑफ आपके स्मॉल ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स आपके लगे हुए होते हैं जो सुपीरियर डिटेक्शन, हाई स्पीड आपका कहीं ना कहीं ट्रैकिंग और स्टेल्थ मोड को आपके इंप्रूव करते हैं। अब इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन आपका 5th जनरेशन में देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, ये ऐसा सिस्टम तो है ही है आपका, प्लस ये लो डिटेक्शन है। इसके अंदर लो डिटेक्शन कैसे है, बिकॉज इसका जो एयरक्राफ्ट जो एयर फ्रेम है आपका वो कहीं ना कहीं हमारा आपका ऐसे कुछ मटेरियल से बना हुआ होता है जो आपके कहीं ना कहीं आपका जो रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल है वो आपका उन चीज़ों से बना हुआ होता है कि वो रेडार से जो एनिमी रेडार्स हैं वो कुछ आपके कोई वेव्स भेजे आपको इंटरसेप्ट करने के लिए, तो उनका जो भेजे हुए जो सिग्नल्स है वो आपका मटेरियल अब्जॉर्ब कर ले। सो इसमें लो डिटेक्शन आपका एक और देखने को मिलेगा। ये हाईली स्टेल्थ मोड पे आपके काम करते हैं। 6th जनरेशन आपका सिंपल सी बात है आपका ये दिस इज AI इंटीग्रेटेड नेक्स्ट जनरेशन के आपके एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो भी चीज़ आपका ऑटो पायलट जैसी चीज़ों पे काम करते हैं तो AI का यूज़ करके आपके बनाए गए। फिर स्टेल्थ की बात करूँ तो उसमें एज सच जो 4th जनरेशन है उसमें आपका स्टेल्थ देखने को नहीं मिलेगी। जैसे हमारा जो आपका जो ओल्ड वर्जन हो गया है हमारा आपका MiG 29 का, मिराज 2000, MiG 21 जो हमने वी हैव परचेज दिस फ्रॉम रशिया, तो उनका उस समय जो था आपका रेडार आपके इजीली इंटरसेप्ट कर लेते थे, तो इसमें स्टेल्थ मोड आपको देखने को नहीं मिलेगा। जबकि जो 4.5 जनरेशन है आपका उसमें आपका लिमिटेड मैनर में आपको ये स्टेल्थ मोड देखने को मिलेगा। स्टेल्थ मोड मतलब आपके इजीली रेडार्स को डॉज करके आपके ये अपने आप को इजीली आपके एनिमी टेरिटरी में ले जाए और अपने टारगेट्स को हिट करें, तो वो वाला मोड होता है। यहाँ पे 4.5 जनरेशन में आपको ये लिमिटेड मैनर में दिखाई देगा। यहाँ पे RAM की कोटिंग वही जो मैंने अभी आपको बताया कि रेडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल की कोटिंग होती है एयरक्राफ्ट के ऊपर, जिससे कि वो रेडार के सिग्नल्स उसको अब्जॉर्ब कर सके और एनिमी को अपने सिस्टम्स में नहीं दिखाई दे, ठीक है। बड़ी लिमिटेड मैनर में आपका ये चीज़ प्रोवाइड करता है। जबकि अगर मैं 5th जनरेशन की बात करूँ तो इसमें पूरा का पूरा आपका जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उसी को ही ऑल्टर कर देगी, फुल स्टेल्थ प्रोवाइड करता है, बिकॉज यहाँ पर जो एयर फ्रेम यूज होता है वो इसका सुपीरियर वर्जन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका है यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम रेडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल यहाँ पे कुछ आपका ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं जो एनर्जी को डिसिपेट कर देते हैं, जो आपके कहीं ना कहीं आपके इंफ्रारेड जो सिग्नल्स हैं उनको सप्रेस कर सकते हैं। तो ये आपका जो एक आपका जो रेडार यूज करते हैं आपका हीट का जो फ्रेम यूज करते हैं उसको कहीं ना कहीं आपके खत्म करके आपका ये एनिमी के लिए आपके बिल्कुल आपके छुपे हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये दिखाई आप इनको डिटेक्ट नहीं कर सकते, आप इजीली इंटरसेप्ट नहीं कर सकते थ्रू रेडार्स। फिर जो 6th जनरेशन आपका ये मल्टी स्पेक्ट्रल स्टेल्थ आपका प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा आपका
ये आपका जो हीट, आपका जो एनर्जी आप रिलीज करते हो थ्रू योर इंजन्स, वो कहीं ना कहीं आपके आपके क्योंकि इसके अंदर जो 6 जो जनरेशन का, आपको 5th में भी आपको ये चीज देखने को मिलती है कि इन्होंने इंटरनल इंजन्स लगा रखे हैं, आपका इंटरनल वेपनरी आपके है जो हीट आपके जो सिग्नल्स हैं उनको रोका जाने के लिए। तो ये मल्टी स्पेक्ट्रल स्टेल्थ करता है। ये सिर्फ रोकता ही नहीं है, प्लस आपके जो रेडार्स है उनको डाइवर्सिफाई भी कर देता है। तो आपका जो जैसे रेडार का सिग्नल आपके पास भेजा, जैसे मान लो कि पल्स डॉपलर इफेक्ट के थ्रू रेडार, जो ग्राउंड बेस्ड आपके रेडार्स हैं, उन्होंने एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए सिग्नल भेजा, तो वो सिग्नल को रिसीव करके वापस से ट्रांसमिट नहीं कर देता रेडार जो आपके स्टेशन है कि वो डिटेक्ट हो सके, वो उसको डाइवर्सिफाई कर देता है, ठीक है, या उसको और कहीं भेज देगा तो वो मिलता ही नहीं है। तो ये इसके अंदर एक खास बात है देखने को। दिस इज आपका जो 6th जनरेशन है, दे आर यूजिंग मल्टी स्पेक्ट्रल स्टेल्थ सिस्टम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग आपकी फ्रीक्वेंसीज का यूज कर रहे हैं कि आपका जो रेडार है, आपके एनिमी के रेडार्स हैं, वो कंफ्यूज हो जाए। नेटवर्किंग की बात करूं तो ये बेसिक डेटा लिंक का यूज करता है। दिस इज यूजिंग नेटवर्किंग सेंट्रिक, आपका पूरा का पूरा नेटवर्क सेंट्रिक यूज कर रहा है। जबकि जो 5th जनरेशन आपका डेटा फ्यूजन की बात करता है। डेटा फ्यूजन बेसिकली आपके जितना भी जो भी डेटा है आपका अलग अलग सिस्टम से, सबको एक जगह पे इंटीग्रेट कर देता है फॉर इजियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। तो ये आपका डेटा फ्यूजन पे काम करता है। यहाँ पे सिस्टम ऑफ सिस्टम्स की बात करता है। सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स आपको ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 टेक्नोलॉजीज में, जैसे बिग डेटा एनालिटिक्स है या इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, उस पर ये काम कर रहा है सिस्टम ऑफ सिस्टम, जहाँ पे सारी चीजें आपके एक दूसरे से कनेक्टेड है वाया डिजिटल मीन्स, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे खास बात देखने को यहाँ मिलती है। इंजन्स की बात करूं तो यहाँ पे जो 4th जनरेशन है आपका, वो हाई थ्रस्ट इंजन यूज कर रहा है, जिसका आपका हीट सिग्नेचर बहुत ज्यादा है। जबकि सुपर, ये जो 4.5 जनरेशन है, सुपर क्रूज की बात का इंजन यूज करता है। यहाँ पे सुपर क्रूज प्लस स्टेल्थ एग्जॉस्ट है। तो आपका ये जो एग्जॉस्ट, जो एमिशन होता है आपका फ्यूल आपके इंजन से, तो वो इस मैनर में आपका है कि ये कहीं ना कहीं आपको छुपा हुआ है, दिखाई नहीं देता, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि 5th जनरेशन, अभी आगे भी देखेंगे जो इंडिया जिस पे काम कर रहा है आपका, ठीक है। तो जैसे ये हमारे AMC हमारा अंडर डेवलपमेंट है, तो इसके अंदर जो आपके इंजन्स लगे हुए हैं, ये जो फ्यूल की किट है वो इंटरनली लगी हुई है। सो इंटरनली लगे होने के कारण आपका जो एग्जॉस्ट है वो दिखाई नहीं देता, जिससे हीट सिग्नेचर आपके ना तो वेपन सिस्टम का या ना ही आपके एयरक्राफ्ट का खुद का आपका दिखता है, या आपका इंटरसेप्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका एक स्टेल्थ मोड में काम करने के लिए इसमें स्टेल्थ एग्जॉस्ट भी आपका लगा होता है। जबकि 6th जनरेशन की बात करूं तो इट इज यूजिंग अडेप्टिव साइकिल इंजन। तो ये आपके अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आपके इजीली अडेप्ट हो जाते हैं। तो ये उस पर आपका काम करता है 6th जनरेशन। इंडियन एग्जांपल की बात करूं तो 4th जनरेशन में हमारे पास है आपका MiG 29 मिराज 2000, जिसको वी हैव रिप्लेस दिस। मतलब हमने पूरा प्रोग्राम, अभी भी आप देखते हो कि जितने भी मोस्टली जो एक्सीडेंट्स हैं आपके, जो एयरबॉर्न एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं, उसमें ये हमारा MiG 29 या मिराज 2000 ये आपका इन्वॉल्व होता है। ये एजिंग आपका फ्रिगेट था हमारे पास। नाउ वी हैव ट्राइड टू रिप्लेस दिस विद जो तेजस MK1A है हमारा, रफाल से है, सुकोई है हमारा, ये सारे के सारे 4.5 जनरेशन के आपके एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है। अगर मैं 5th जनरेशन की बात करूं तो 5th जनरेशन में वी आर वर्किंग टू डेवलप दिस AMCA, अभी आगे देखेंगे इसके बारे में। ये हमारा इंडिया प्लान 5th जनरेशन फाइटर जेट है, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसके बारे में पूरा अभी ढंग से देखना हमें। यहाँ की बात करूँ तो दिस इज जो 6th जनरेशन का है, वो है स्मार्ट विंगमैन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये अभी मतलब कंसेप्ट ही है आपका। US के पास आपका है NGAD और टेम्पेस्ट है UK के पास, पर इंडिया इस पर इसका मतलब अभी बना रहा है स्मार्ट विंगमैन आपका। इसका सिंपल सा आपका है कि विंग्स आपके ऐसे अलाइंड होंगे या ऐसे आपके डेवलप किए गए हैं कि वो आपका लीस्ट आपका कहीं ना कहीं उसमें ड्रैग फील होगा, या लीस्ट उसमें आपका उसका हीट सिग्नेचर है, तो वो दिखाई नहीं देंगे आपके रेडार्स के द्वारा, ये एनिमी एयरक्राफ्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका जैसे US का आपका NGAD है, टेम्पेस्ट है UK का। बाकी ग्लोबल एग्जांपल की बात करूं तो F-16 जो है आपका, जो अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में आपका गिराया पाकिस्तान का, तो वो कहीं ना कहीं US का है आपका F-16 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। फिर Su-27 है आपका 4th जनरेशन का, इसका अपग्रेडेड वर्जन जो है 4.5 एयरक्राफ्ट की बात करूं तो F-15EX है आपका, टाइफून है, J-10C है आपका, फिर F-22, F-35, J-20, ये सारे के सारे आपके 5th जनरेशन के आपके एयरक्राफ्ट है। अब की डिफरेंशिएशन देख लेते हैं क्या है इनके बीच का। तो 4th जनरेशन और 4.5 जनरेशन में एज सच आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। द 0.5 जंप इज ऑलमोस्ट एंटायरली अबाउट एवियोनिक्स। तो एवियोनिक्स की कम से कम आपका जो हवा में ड्रैग फील होता है आपका, जैसे आप लोगों ने देखा होगा
कि क्यों हम लोग आपके जो भी रेसिंग कार्स है आपके या जो स्पोर्ट्स बाइक है आपके, वो बिल्कुल आपके ज़्यादा आगे से उनका फ्रेम बहुत कम होता है आपका, ऐसा जो पॉइंटेड होती है सारी की सारी, कि जो हवा का जो ड्रैग है, जो फ्रिक्शन आपका अवेलेबल है एयर में, वो कम से कम किया जा सके। तो इसीलिए ही आपका ये एवियोनिक्स पे सारा का सारा खेल है। इसी का ही अपग्रेडेड वर्जन आपका देखने को मिलता है 4.5 एयरक्राफ्ट्स में। सो इसके अंदर और क्या चीजें, 4.5 जनरेशन जेट लाइक तेजस MK1A जो है, इट टेक्स अ 4th जनरेशन बॉडी है इसके पास एंड एड्स एन एसा रेडार। तो सिंपल सा चीज है, बॉडी इसकी बिल्कुल सेम है आपके, ठीक है। तो जो आपका 4th जनरेशन की जो आपके जो एयर डिजाइन था वही सेम इसके पास भी है आपका, जस्ट दे आर एडिंग ऐसा रेडार है आपके इनके पास, ठीक है। तो बस इसका ही एक अपग्रेडेशन देखने को मिलता है कि इनका ऐसा रेडार ये यूज करते हैं। आपका एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड आपका जो रेडार सिस्टम है वो है इनके पास। फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स है इनके पास, एबिलिटी टू शेयर डेटा विद अदर प्लेन्स, ठीक है। तो ये आपका इस पे काम करते हैं। इनके नेटवर्किंग जो है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा है कि सेंट्रिक आपके नेटवर्किंग है, नेटवर्क सेंट्रिक है, तो कहीं ना कहीं बस यही आपके 2-3 चीजें इसमें अपग्रेडेड है। बाकी एज सच ये जो आपका जो आपका जो एयरक्राफ्ट का डिजाइन है, उसका फ्रेम है, वो सिमिलर यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसी की बॉडी का यूज कर रहे हैं, बट उसमें ऐसा रडार लगा दे रहे हैं इन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट उसमें ऐड कर दिया है। दे हैव दिस एबिलिटी टू शेयर डेटा विद अदर प्लेन्स, बस ये इंटीग्रेट किया। फिर 4.5 और 5th जनरेशन में ये स्ट्रक्चरल जंप है। इसमें आपने कुछ एड ऑन नहीं किया है, बट आपने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पे दिखाई कि बेसिकली ये यहाँ पे लिमिटेड आपका स्टेल्थ प्रोवाइड कर रहे थे, दे आर यूजिंग रेडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल, बट यहाँ पे फुल स्टेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरा एयर फ्रेम इन्होंने बदल दिया, ठीक है। तो जस्ट ये मटेरियल की कोटिंग ही नहीं कर रहे हैं, इसके साथ पूरा एयर फ्रेम इन्होंने बदल दिया है कि ये फुली स्टेल्थ आपको प्रोवाइड कर सके। सो दिस इज अ स्ट्रक्चरल जंप, जहाँ पे आपने स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज कर दिया। यू कैनॉट अपग्रेड अ 4.5 जनरेशन प्लेन टू 5th जनरेशन, बिकॉज 5th जनरेशन आप एज सच ये सब चीजें लगा के इसको चेंज नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज 5th जनरेशन रिक्वायर्स एन एयर फ्रेम डिजाइन फ्रॉम स्क्रैच टू हाइड फ्रॉम रेडार, ठीक है। तो आपने एयर फ्रेम ही ऐसा बनाया है आपने, जिसके अंदर आपका कहीं ना कहीं इंटरनल, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनल वेपन बे है, ठीक है। सो आउटसाइड जो एक्सटर्नल वेपनरी अगर आपके लगी होती है, उसका हीट सिग्नेचर बहुत ज्यादा है, दैट इज प्रोन टू इजिली डिटेक्टेड बाय रेडार्स। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इंटरनल वेपनरी लगी होगी, ठीक है। इंटरनल आपका पूरा का पूरा इतनी ज्यादा वेपनरी आपका, अभी हम देखेंगे जैसे इंडिया के पास जो है, इसका आपके काफी ज्यादा इसकी कैपेसिटी है इंटरनल वेपन होल्ड करने की। नेक्स्ट इसके साथ क्या है कि स्पेसिफिक आपके एंगल्स पे आपके या एयर फ्रेम आपका डिजाइन किया गया है, जो कहीं ना कहीं आपके जो रेडार के सिग्नल्स है उनको डिफ्लेक्ट कर सकता है दूसरी साइड टू कंफ्यूज एनिमी रेडार्स। तो ये एक इसमें खास बात देखने को आपको मिलती है। आगे देखिए 5th to 6th जनरेशन की अगर मैं बात करूं, सो 6th जनरेशन मूव्स बियॉन्ड द प्लेन इटसेल्फ, ठीक है। अब ये तो जो 6th जनरेशन है वो आप उसको ऐसा प्लेन कह ही नहीं सकते, बिकॉज इट इज वे अहेड देन प्लेन्स। कैसे? इट विल फीचर AI पायलटिंग है उसके अंदर, ठीक है। AI पायलट का यूज करता है वो, ऑटोनोमस आपका ऑटो पायलट पे जैसे काम करता है। द एबिलिटी टू कमांड लॉयल विंगमैन ड्रोन्स आपका, अब ये लॉयल विंगमैन ड्रोन्स क्या है आपके, ये आपका दे आर बेसिकली अनमैन्ड एयर व्हीकल्स दैट आर सप्लीमेंटिंग मैन्ड एयर व्हीकल्स, ठीक है। तो ये जैसे आपके जो प्लेन्स है, जो जेट्स है आपके फाइटर जेट्स है, उसके साइड बाय साइड आपके चलते हैं सिमिलर स्पीड पे, सिमिलर एम्यूनिशंस के साथ, सो दैट आपका मैन्ड जो पायलट है आपका उसको बचाया जा सके। ज़्यादा एडवांस्ड आपका वेरिएंट है, जो कहीं ना कहीं आपके जो प्लेन का या जो ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट डेफिनेशन है उसकी, उसे फिट ही नहीं होता है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर सारे जो आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के आपके जो टेक्नोलॉजीज है वो सारा यूज करेगी है। AI पायलटिंग का सिस्टम है इसके अंदर। फिर इसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस द एबिलिटी टू कमांड लॉयल विंगमैन ड्रोन्स है इसके अंदर, ये अभी हमने देख ही लिया है आपका, ठीक है, कि लॉयल विंगमैन ड्रोन्स आपके कैसे काम करते हैं। आपके ये साइड बाय साइड आपके जो मैन्ड एयर व्हीकल्स है उसके अलॉन्ग चलते हैं, ठीक है। फिर इट इज ऑल्सो हैविंग दिस पोटेंशियली डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, लेजर्स का आपका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ खास बात इसमें यहाँ पे देखने को मिलती है 6th जनरेशन के जो आपके एयरक्राफ्ट्स हैं, ठीक है। AI पायलटिंग जैसों का यूज करते हैं आपका ये टेक्नोलॉजी का। देन उसके बाद लॉयल विंगमैन जो है आपका, ये आपके ऐसे ड्रोन्स है आपके जो आपने अभी हाल फिलहाल में जो US का जो स्ट्राइक था ईरान के ऊपर, उसमें इनका यूसेज देखा होगा। तो लॉयल विंगमैन नाम ही है इनका कि दे आर ट्रैवलिंग साइड बाय, दे आर ट्रैवलिंग इन सप्लीमेंटेशन
टू जो मैंड एयर व्हीकल्स है उनके चल रहे हैं, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट दिस मैंड एयर व्हीकल और देयर पायलट फॉर एनी इन एनी आपके इमरजेंसी सिचुएशंस। ठीक है, तो ये आपका है, ये अभी हमने आपका देख लिया। फिर नेक्स्ट जो आपने आगे इसके देखना था, जो इंडिया का अपना है मिशन आपका, तो ये अभी डेवलपिंग आपके स्टेज पे है। तो दिस इज इंडियाज प्लान्ड 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बनाने की बात कर रहे हैं। और ये आपके कैसे AMCA नाम है इनका, एडवांस आपके मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं आपके। तो इनके अंदर क्या क्या फीचर्स है वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका स्टेल्थ की अगर बात करूँ तो ये इनका 25 टन का ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है। तो ये आपका 25 टन का ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है विच विल बी बिगर देन अदर फाइटर्स इन द इंडियन एयरफोर्स इन्वेंट्री। तो अभी तक का जितने भी हमारे इंडियन एयरफोर्स के पास जो भी इन्वेंट्री है, जितने भी आपके एयरक्राफ्ट है आपका, उनका से सबसे बड़ा है ये आपका 25 टन का। तो इसका ट्विन इंजन आपका एयरक्राफ्ट ही है, मतलब आपके ट्विन इंजन का आपका पूरा का पूरा इसमें लगा 2 इंजन लगे हुए हैं आपके 25 टन के। ठीक है, और विल हैव एडवांस स्टेल्थ फीचर्स टू अवॉइड डिटेक्शन बाय एनिमी रेडार्स। वो अभी हमने ऊपर आपका जो 5th जनरेशन का जो डिफरेंस देख रहे थे उसमें हमने ये चीज देखी है आपका। आगे देखिए इसके अंदर और क्या है, फ्यूल एंड वेपन्स की बात करूं, सो द एयरक्राफ्ट विल हैव अ लार्ज कंसील्ड इंटरनल फ्यूल टैंक। देखिए ये मैं आपको बता रहा था कि जो ट्विन इंजन है आपका, उसके अलावा भी इसके अंदर द एयरक्राफ्ट के पास एक लार्ज कंसील्ड इंटरनल फ्यूल टैंक है और 6.5 टन कैपेसिटी का। तो ये तो आपके एक्सटर्नली लगा होगा ये आपका ट्विन इंजन जो है। इसके अलावा भी आपका इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपका 6.5 टन कैपेसिटी का इंटरनल फ्यूल टैंक भी लगा रखा है। और इसके अलावा आपके इंटरनल वेपनरी सिस्टम भी, वेपन बे भी है आपका, जिसके अंदर आपके रेंज ऑफ वेपन्स आपको मिलेंगे इंक्लूडिंग इंडिजिनियस वेपन्स है टू बी बरीड इन इट्स बेली। देखिए क्या होता है कि जो भी एक्सटर्नली आपके जो इंटीग्रेटेड आपके फ्यूल टैंक हो गया या आपके वेपनरी सिस्टम हो गया, उनका एक हीट सिग्नेचर होता है दैट कैन बी इजिली डिटेक्टेड बाय एनिमी रेडार्स। ठीक है, तो उस चीज को दूर करने के लिए टू प्रोवाइड एडवांस स्टेल्थ फीचर्स, इन्होंने ये इसके साथ एक इंटरनली आपका लिंक किया गया है फ्यूल टैंक एज वेल एज ये वेपनरी बे। ठीक है, इंजन की अगर बात करूं तो AMCA MK1 वेरिएंट विल हैव US बिल्ट GE414 इंजन है इसका ऑफ 690 किलो न्यूटन का। ठीक है, तो इसके अंदर जो MK1 का वेरिएंट है आपका AMCA MK1 MK2 है, तो भी MK1 पे बात चल रही है। सो MK1 अभी डेवलपिंग स्टेज पे, तो उसके अंदर आपका US बिल्ट GE414 इंजन है इसका 90 किलो न्यूटन का। वाइल द मोर एडवांस्ड वर्जन जो आपका बनेगा आपका MK2 विल फ्लाई ऑन द वेरी पावरफुल 110 किलो न्यूटन इंजन। ठीक है, तो विच विल बी डेवलप्ड इंडिजिनियसली बाय DRDO। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो MK1 वेरिएंट के अंदर हमने US से आपका ये इंजन आपका लिया है, इसी के बेसिस पे हम आपका अपना एक इंडिजिनियसली DRDO अपना इंजन आपका प्रिपेयर करेगा दैट विल बी मोर पावरफुल हैविंग कैपेसिटी ऑफ अराउंड 110 किलो न्यूटन। ठीक है, तो DRDO का जो गैस टर्बाइन रिसर्च आपका एस्टैब्लिशमेंट है वो आपका कहीं ना कहीं जो फॉरेन डिफेंस मेजर के साथ आपका इंडिजिनियसली इसको बनाने की कोशिश करेगा, जो हमें लेटर ऑन वी हैव ये जो हमारा एडवांस AMCA MK2 जो बनेगा उसमें ये चीज यूज होगी। फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ फीचर देखते हैं इसका अदर फीचर, जैसे इनके पास डाइवर्टर लेस सुपरसोनिक इनलेट है फॉर कंट्रोलिंग एयर फ्लो इनटू द इंजन। बिल्कुल आपका ये भी एडवांस्ड फीचर है, आपका एयर फ्लो को कंट्रोल मैनर में आपके इंजन के पे भेजेगा फॉर कंबशन ऑफ फ्यूल। ठीक है, फिर इसका सर्पेंटाइन एयर इनटेक डक्ट है इसके पास। तो ये भी एक खास बात है कि सर्पेंटाइन आपका सांप की तरह वो बना हुआ एयर डक्ट सिस्टम होगा इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इंजन्स। ठीक है, तो इंजन पे डायरेक्टली जो इनकमिंग एयर है उसका इफेक्ट ना पड़े, वो कोरोड ना हो, ऑक्सीडाइज ना हो, इसके लिए सर्पेंटाइन एयर इनटेक डक्ट है जो शील्ड करेगा इंजन्स को फ्रॉम रेडार एमिशंस आर लाइकली टू बी अ पार्ट ऑफ AMCA। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपका जो मैंने आपको बताया है कि जो रेडार्स होते हैं वो जो अपने सिग्नल्स भेजते हैं टू डिटेक्ट एनी इनकमिंग एयरक्राफ्ट, तो वो आपके कहीं ना कहीं जो इंजन के एमिशन है उसको रिकॉर्ड करते हैं, या जो वेपन का जो आपके हीट सिग्नेचर उसको यूज करते हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं उसको बचाने के लिए सर्पेंटाइन एयर इंडक्ट आपका जो इनटेक डक्ट है वो शील्ड कर रहा है आपके इंजन को। ठीक है, सो नॉट जस्ट इट इज प्रोटेक्टिंग इंजन फ्रॉम इनकमिंग एयर, वो आपके कहीं ना कहीं रेडार एमिशन से भी आपका बचा रहा है। फिर द AMCA विल बी इंडियाज इंडिजीनियस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। इंडिजीनियस, अब इसके ये हमारे इंडिजीनियस का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। इससे पहले वी हैव डेवलप्ड दिस LCA तेजस जो 4.5 जनरेशन का सिंगल इंजन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट था। तो ये हमारे इंडिजीनियसली
पहला आपका ऐसा देखने को मिलता है LCA तेजस है जो आपका 4.5 जनरेशन का है, ठीक है। अब हम ये 5th जनरेशन का आपका डेवलप करने की बात कर रहे हैं, आपका AMC है, ठीक है। तो ये आपका LCA तेजस का एक अपग्रेडेड वर्जन आप इसको कह सकते हैं। आगे देखते हैं कि कैसे ये जो आपका जो 5th जनरेशन है 4th जनरेशन से कैसे डिफरेंट है। सो द प्राइमरी डिफरेंस तो स्टेल्थ फीचर का ये हमने देख ही लिया। द एयरक्राफ्ट विल हैव अ लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर, तो इसका हीट सिग्नेचर ही नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर भी आपका कम है इसका, विच विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर एनिमी रेडार्स टू डिटेक्ट इट। एट द सेम टाइम इट विल हैव अ पावरफुल सेंसर्स है इसके, न्यू वेपनरी सिस्टम है इसके अंदर, सो इट इज एबल टू रजिस्टर द सिग्नेचर ऑफ एनिमी एयरक्राफ्ट एंड टेक देम आउट, ठीक है। तो इसके अंदर अपने अंदर खुद के इंटीग्रेटेड आपके बहुत अच्छे सेंसर्स हैं आपके, जो एनिमी एयरक्राफ्ट है उसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं एंड उसको फिर आपका टारगेट करके बाहर कर सकते हैं। स्टेल्थ फीचर्स है जैसे इंटरनल वेपन भी है, बिगर एंट्री हमने सब देख लिया है, आर अ पार्ट ऑफ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट लाइक AMC अप टू 4 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स। देखिए इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है आपकी, मैंने आपको बताया था, इट इज हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ कैरिंग अराउंड 1500 kg ऑफ पेलोड, ठीक है। तो ये इंटरनल बे में आपका इतना ज्यादा आपका 4 लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स आप इस पर रख सकते हो, मल्टीपल प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस रख सकते हो आपके इसके जो इंटरनल वेपन बे है उसके अंदर। फिर एक्सटर्नल फ्यूल, अब ये बताया हुआ है इन्होंने डिफरेंस क्यों है इंटरनल और एक्सटर्नल में डिफरेंस, तो ये क्यों हमने इसमें ये यूज किया है इंटरनल आपका जो टैंक है आपका, तो एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स और एक्सटर्नल अटैच वेपन्स आपका ह्यूज सिग्नेचर आपके प्रोड्यूस करते हैं एंड आर इजी टू डिटेक्ट फॉर रेडार्स। स्पेशल मटेरियल दैट विल बी यूज्ड ऑन द एयरक्राफ्ट सरफेस विल डाइवर्ट द रेडार सिग्नेचर इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्टिंग इट बैक। तो जो स्पेशल आपका जो मटेरियल एयरक्राफ्ट के डिजाइन में जो यूज किया गया, फॉर एग्जांपल जो हमारा रेडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल है वो नॉट जस्ट आपका रेडार के सिग्नल्स को ट्रांसमिट बैक करता है बट उसको डिफ्लेक्ट कर देता है, ये डाइवर्ट कर देता है, जिससे आपका जो एनिमी रेडार से आपके कंफ्यूज हो जाए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। सो इंडिया इज, ये हमने सब देख ही लिया है आपका, ठीक है। तो अभी जो AMCA को बनाने की बात है उसके लिए 5th जनरेशन के लिए हम अपनी 3 अभी हमने सेलेक्ट किए हैं, कुछ 3 कंपनीज इंडिजिनस जो कंपनीज हमने वो आपके शॉर्टलिस्ट करे, जिसमें टाटा एडवांस सिस्टम सबसे आगे है, फिर L&T है विद बेल और डायनामेटिक के साथ काम कर रहे हैं, फिर भारत फॉर्ज भी आपके BAML और डेटा पैटर्न्स की जो शॉर्टलिस्ट की गई, HAL को ऐसा जिससे बाहर रखा गया है 5th जनरेशन से, बिकॉज ऑलरेडी HAL के पास बहुत ज़्यादा काम है, आपका LCA तेजस की जो डिमांड थी आपका वही अभी फुलफिल नहीं हुई है, तो इसलिए HAL को इससे दूर रखा गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो आपकी कावेरी इंजन प्रोजेक्ट, ये भी हमारा इंडिजीनियसली हम ये कावेरी इंजन को का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। सो दिस प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड बाय DRDO गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट इन 1986। 1986 से ये आपका प्रोग्राम चल रहा है टू बिल्ड दिस इंडिजीनियस कावेरी इंजन, जो कहीं ना कहीं इंडिया का लॉन्ग टर्म इंडिजीनियस एंडेवर था टू डेवलप मिलिट्री ग्रेड टर्बो फैन इंजन फॉर फाइटर एयरक्राफ्ट। तो टर्बो फैन जो हमने आपके डिफरेंस देखा था टर्बो जेट इंजन में आपका, फिर आपका रैम जेट इंजन, स्क्रैम जेट इंजन, उसी का जो फर्स्ट वाला जो वर्जन था आपका टर्बो फैन जो इंजन था, उसको डेवलप करने के लिए वी हैव स्टार्टेड दिस कावेरी इंजन प्रोजेक्ट जो 1986 में आपका हुआ था, बट फिर ये आपका अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट नहीं हो पाया था, जिसके कारण इन 2008 द प्रोजेक्ट वाज डीलिंक कर दिया गया था तेजस प्रोग्राम से। बट इसका क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी तेजस को डेवलप करना था, तो इसकी वजह से जो कावेरी इंजन पहले बात करी गई थी कि इसमें यूज होगा, तो उस चीज़ को नहीं फुलफिल कर पाया DRDO, तो उसको अलग रखा गया। बट अब इसका एक डेरिवेटिव वर्जन है जो हमने सक्सेसफुली आपका बिल्ड कर लिया है, बट अ डेरिवेटिव वर्जन इज बीइंग डेवलप्ड एंड द प्रोजेक्ट हैज बीन अडॉप्टेड फॉर इंडियाज 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। सो आपका जो 4.5 जनरेशन का तेजस था उसमें तो वी हैव नॉट प्रोवाइडेड दिस कावेरी इंजन, बट बात ऐसी चल रही है कि जो 5th जनरेशन के जो हम एयरक्राफ्ट बना रहे हैं आपका, जैसे अभी हमने AMCA देखा था जहाँ पे US का आपका जो इंजन था वो यूज हो रहा था, तो उसकी जगह पे कुछ वेरिएंट AMCA के ऐसे भी बनेंगे दैट विल गोइंग टू यूज दिस कावेरी इंजन का डेरिवेटिव। तो इसका हमने सक्सेसफुली भी डेवलप दिस। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है हमारे जानने के लिए कि कावेरी इंजन क्या है और किस में यूज करने की आपको बात कही गई है। इसमें इतना ही था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। तो IAF जो इंडियन एयरफोर्स टू रिसीव फर्स्ट तेजस MK-1A फाइटर जेट, तो ये आपका अपग्रेडेड वर्जन है आपके LCA तेजस का, ठीक है। सबसे पहला जो हमने देखा था लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है हमारा तेजस, उसका आपका अपग्रेडेड वर्जन है MK-1A। तो ये काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी इसकी और ये हो नहीं पा रहा था, बट अब जाके इसको पहली बार हमने ये इसका IAF को दिया है ये चीज़। सो इसलिए न्यूज़ में रहा आपके। द IAF इज सेट टू रिसीव इट्स फर्स्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट
LCA Tejas Mk1, marking a significant milestone in India's indigenous fighter jet program. अब जो तेजस Mk1 है, इट इज एन अपग्रेडेड वेरिएंट ऑफ LCA, इंडियाज LCA तेजस डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो HAL के पास ऑलरेडी आपका बैकलॉग था टू डेवलप दिस Mk1, दैट इज वाई हमने ऊपर वाले न्यूज में भी देखा कि आपका AMCSA के डेवलपमेंट से इसको HAL को बाहर रखा गया। अब इसके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज है, तो एक्टिव अभी ऐसा सिस्टम है इसके अंदर, जो रेडार सिस्टम हमने देखा था वहां पे यही चीज है आपका एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे सिस्टम्स है, ये रेडार इंटीग्रेशन इसके साथ करी गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है इसके पास, जो आपका रेडार वार्निंग, अगर कोई इनकमिंग रेडार वेव्स है उसकी पहली वार्निंग देता है कि ये सिग्नल्स यहाँ से आ रहे हैं, तो उसको डॉज करके आप निकल जाइए। सो रेडार वार्निंग है, इसमें सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग करता है, ठीक है, तो अपने लिए जो रेडार के सिग्नल्स है उसको जैम कर देगा ये, ठीक है। अपग्रेडेड फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर है आपके फॉर बेटर मैन्यूवरेबिलिटी और स्टेबिलिटी, तो इसके अंदर ये सारी चीज आपको देखने को मिलती है। मिसाइल कंपैटिबिलिटी है इसके पास, आपके कौन कौन सी मिसाइल्स आप इसके थ्रू लॉन्च कर सकते हो। सो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स आप इसके साथ लॉन्च कर सकते हो, एयर टू एयर मिसाइल कर सकते हो, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स कर सकते हो, और एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल आश्रम जो मिसाइल्स है वो भी आपके जो Mk1 का जो आपका Mk1A का जो वेरिएंट है तेजस का, उसके थ्रू आप लॉन्च कर सकते हो। फिर इसमें प्लान्ड इंटीग्रेशन भी रखा गया आपका कंबाइंड इंटर, ये देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा डिटेल तो खैर नहीं पूछी जाएगी, बट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कुछ पॉइंट्स आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका इस पे आएगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में या डिफेंस टेक्नोलॉजी में हमारा क्या आपका डेवलपमेंट देखने को मिलता है पास्ट ईयर में या पास्ट पूरे डिकेड में, तो ये सब चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। द LCA तेजस प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपका LCA तेजस का, ये भी 1984, ये सारे के सारे आपको देखिए ना, जो हमारा सबसे पहला जो प्रोग्राम था आपका इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल जो प्रोग्राम रहा, उसके बाद जो हमारा कावेरी इंजन का प्रोग्राम रहा, या ये कंबाइंड ये जो हमारा जो LCA तेजस का, ये सारे के सारे एक जैसे ही आपके ड्यूरेशन पे देखने को मिलते हैं, सारे के सारे एक टाइम पे ही आपके लॉन्च हुए थे, ठीक है, कि इंडिया को कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो वही आपका जो एरा है आपके इंदिरा गांधी जी का, उसके बाद राजीव गांधी जी का, तो उस समय ही आपके के सारे प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो ये जो LCA तेजस प्रोग्राम था ये भी आपका 1984 का ही है, एंड इट वाज एमिंग टू रिप्लेस दिस MiG-21 फाइटर जेट्स। तो ये एम तो यही था इसका कि कंप्लीटली आपका रिप्लेस कर देगा MiG-21 के जो आपके एयरक्राफ्ट थे विच वी हैव बोरोड फ्रॉम विच वी हैव परचेज फ्रॉम आपके रशिया, सोवियत यूनियन था उससे हमने परचेज किए थे। बट एज सच फिर भी आपके MiG-21 जो फाइटर प्लेन्स आपको आज भी दिखाई देते हैं, और ये इसलिए इनके साथ प्रॉब्लम भी है, और काफ़ी आपके इंसिडेंट्स जो हैं आपके वो इन्हीं से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, बिकॉज ये एजिंग फ्लीट है, ठीक है। इसका आपका ट्रेडिशनल आपका डिज़ाइन है, रेडार्स इजीली इंटरसेप्ट कर लेते हैं इनको। सो अब इनको कंप्लीटली रिप्लेस करने की अब आपकी बारी आ चुकी है। तो देखिए कितने टाइम पे ये आपकी गवर्नमेंट जो है कंप्लीटली इसको रिप्लेस कर पाती है, नहीं कर पाती। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है कि जो LCA तेजस प्रोग्राम है, भले ही ये अभी आपका दिया गया हो, रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहा हो, बट ये प्रोग्राम जो इनिशिएट किया गया था वो 1984 के टाइम से ही आपका चल रहा है। द प्रोग्राम इज मैनेज बाय एरोनॉटिकल्स डेवलपमेंट एजेंसी, ADA करती है। बनाने का काम किसके पास है? आपके HAL के पास। तेजस जो है आपका इज वर्ल्ड स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट सुपरसोनिक फ्लाइट इन इट्स क्लास। तो अपनी क्लास की मैं बात करूं, अपने ही जैसे आपके जो इंडिजिनियस आपके जो एयरक्राफ्ट की क्लास है उसके अंदर अगर देखा जाए तो तेजस जो है आपका ये स्मॉलेस्ट आपका एयर व्हीकल है आपका, प्लस इट इज लाइटेस्ट एंड यूजिंग दिस सुपरसोनिक फाइटर, ठीक है। तो सुपरसोनिक स्पीड से आपका चलने वाला आपका ये आपका एयरक्राफ्ट है। इट फीचर्स अ डेल्टा विंग आपके कॉन्फ़िगरेशन है। डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली आपके ट्रायंगुलर शेप, देखिए स्टेल्थ मोड के लिए हम ये पॉइंटेड आपका यूज करते हैं, ठीक है। डेल्टा विंग में क्या होता है कि इसी के जैसा आपका एक ट्रायंगुलर शेप में आपका ऐसे करके आपका पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट बना होगा, जो कहीं ना कहीं आपका जो एयर का ड्रैग है उसको मिनिमाइज कर सके, उसकी जो आपका फ्रिक्शन है उसको सबसे कम कर सके इन ऑर्डर टू अचीव दिस सुपरसोनिक स्पीड, ठीक है। प्लस इसके साथ आपका क्वाड्रुप्लेक्स डिजिटल फ्लाई बाय फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम मिलता है। अब ये डिजिटल फ्लाई बाय सिस्टम आपका कुछ नहीं है आपका एज सच, ये सिंपली आपका ऐसा सिस्टम है। देखिए जो ट्रेडिशनल आपके जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम थे उसके अंदर आपके कंप्यूटर्स लगे होते थे, बहुत सारी केबल्स होती थी और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती थी, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट का आपका जो वेट है वो बढ़ जाता था। बट यहाँ पे डिजिटल यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका सिंपल आपके सेंसर्स लगे होंगे, ये सारा का सारा जो भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है ये सारा का सारा आपका डिजिटली आपका मैनेज होता है। दैट इज वाई इट इज हैविंग लाइटर वेट।
तो ये आपका इसीलिए आपका ये चीज़ आपका डिजिटल फ्लाई बाय फायर आपका फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है इसके अंदर, जो आपके सेंसर्स का यूज़ करता है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपका लाइटर वेट का बनाता है आपके एयरक्राफ्ट को। टुडे द तेजस फैमिली इंक्लूड सेवरल वेरिएंट्स हैं, अभी हमने देख लिया MK1 तो अभी हमने पहले दे ही चुके थे, अभी रिसेंटली वी हैव गिवन दिस MK1A, फिर अभी अंडर डेवलपमेंट में है आपके MK2 अलॉन्ग विद ट्रेनर और नेवल वर्जन आपके अलग अलग आपको देखने को मिले हैं इसके। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलें तो नेक्स्ट है हमारा रफाल फाइटर जेट। हमें पता ही है इसके बारे में, काफ़ी चर्चा में रहा आपका, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी इसका सक्सेसफुल आपका रेट काफ़ी ज़्यादा रहा आपका, फ्रांस से हमने परचेज किया है। तो जो डसॉल्ट एविएशन है आपकी वो कंपनी है विच इज़ बिल्डिंग दिस रफाल फाइटर जेट्स। तो द डसॉल्ट रफाल इज़ ये भी आपका 4.5 जनरेशन का है, जो LCA तेजस था वैसे ही हमारा ये भी है आपका। द डसॉल्ट रफाल इज़ 4.5 जनरेशन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है डिजाइंड बाय डसॉल्ट एविएशन। मल्टी रोल कैपेबिलिटी का मतलब होता है इट इज यूजफुल फॉर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एयर डिफेंस, ग्राउंड सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक, ठीक है, तो ये सारी चीजें कर सकता है। दैट इज वाई इसके पास ये मल्टी रोल कॉम्बैट का आपका ठप्पा है। द रफाल लैंड्स एयर सुपीरियोरिटी टू द इंडियन एयरफोर्स। तो इसके आने से हमारा इंडियन एयरफोर्स के पास एक एयर सुपीरियोरिटी हो जाती है। ये कहीं ना कहीं आपका जो F-16 फाइटर जेट्स है उससे लड़ने की कैपेबिलिटी आपका रखता है, ठीक है। तो F-16 हमने देखा था वो 4th जनरेशन का था, ये इसका एक अपग्रेडेड वर्जन है 4.5 जनरेशन का। ईच एयरक्राफ्ट हैज 14 स्टोरेज स्टेशंस फॉर वेपन्स, ठीक है। सो इसके खास बात आपकी यही है कि इसमें अभी आपका जो वेपनरी का पेलोड है आपका वो बहुत ज्यादा है। 14 स्टोरेज स्टेशन है इसके पास डिफरेंट वेपन्स को रखने के। द जेट कम्स विद वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड, अब खुद की इसके ये किसके साथ आता है आपका खुद की अपनी मिसाइल, इसकी एयर टू एयर मिसाइल है मीटियोर, ठीक है, जिसकी रेंज कहीं ना कहीं आपकी काफी ज्यादा है। दिस इज हैविंग बियॉन्ड विजुअल रेंज ऑफ ओवर 100 किलोमीटर है, ट्रैवलिंग एट अ टॉप स्पीड ऑफ मैक 4। सो कहीं ना कहीं ये भी आपका देखा जाए तो सुपरसोनिक स्पीड से आपकी मिसाइल चल सकती है। मिसाइल आपकी जो ये है आपकी मीटियोर मिसाइल है, ठीक है, 190 kg की आपकी है, बियॉन्ड विजुअल रेंज आपके जा सकती है, 100 किलोमीटर इसका रेंज है। इसके अलावा इसके साथ आपके स्कैल्प मिसाइल्स भी, हमने स्कैल्प मिसाइल आपके जो फर्स्ट वीडियो के अंदर देखी थी आपकी, वही स्कैल्प मिसाइल आपके इंटीग्रेटेड है इन दिस रफाल जेट, ठीक है। एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल से आपके यहाँ पे विद अ रेंज ऑफ ओवर 300 किलोमीटर, ये लॉन्ग रेंज डीप स्ट्राइक मिसाइल से सारी की सारी दैट कम्स विद दिस रफाल जेट। नेक्स्ट बात करें तो इंडिया का नहीं, ये आपका ग्रेविटी बॉम्ब से आपके रिसेंटली ये भी आपके न्यूज में रहे, बिकॉज आपका कहीं ना कहीं ये ऐसे आपके रूमर्स थे कि यूएसए हैव यूज्ड दीज ग्रेविटी बॉम्ब्स ऑन ईरान। तो ग्रेविटी बॉम्ब नाम से जैसे समझ में आ रहा है, सो आफ्टर लॉन्चिंग दीज बॉम्ब्स यू डोंट हैव टू गाइड देम, ठीक है। ये आपका ग्रेविटी का जो ट्रेजेक्ट्री है उसी को फॉलो करते हुए आपके हिट करते हैं टारगेट को। सो दीज ग्रेविटी बॉम्ब हिस्टोरिकली इनको फ्री फॉल बॉम्ब बोला जाता था, बिकॉज एज सच आपको कोई भी इसको आगे के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। फ्री फॉल जैसे होता है आपका विद क्या कहते हैं, जैसे अट्रैक्टिव फोर्स है आपकी ग्रेविटी की, उसी की ट्रेजेक्ट्री पे ये आपका पूरा ट्रैवल करते हैं और फिर अपने टारगेट को हिट कर देते हैं। सो इट इज एन अनपावर्ड म्यूनिशन, दैट इज वाई द नेम फ्री फॉल। Unlike a cruise missile like the Tomahawk, it lacks an internal engine. बिकॉज गाइडेंस की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती। सो ये आपके क्रूज मिसाइल के से थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज क्रूज मिसाइल जैसे टोमाहॉक है उसमें इंटरनल इंजन लगा होता है, इसमें आज सच कोई इंजन नहीं लगा होता। वंस रिलीज इट्स ट्रेजेक्ट्री इज डिक्टेटेड इंटायरली बाय ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जो है आपका वो पूरा इसकी जो फ्लाइट है उसको डिक्टेट करते हुए आपके चलते हैं। एरोडायनेमिक्स पर डिपेंडेंट है एंड द स्पीड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द ड्रॉपिंग एयरक्राफ्ट। तो इनका जो भी आपकी जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स हैं इसके थ्रू आपके जो ग्रेविटी बॉम्ब्स है वो किस पे डिपेंड करती है आपका कि किस एल्टीट्यूड से आप इसको फेंक रहे हो, किस आपके कितनी स्पीड से आपका एयरक्राफ्ट ट्रैवल कर रहा है जिससे ये नीचे आपके आएंगे, ठीक है। द यूएस आर्सेनल ऑल्सो इंक्लूड्स, अब इसके अलावा ग्रेविटी बॉम्ब्स के अलावा आपके यूएस के पास जो आर्सेनल आपके, क्योंकि यूएस तो आपका वन ऑफ द सुपीरियर पावर है आपके, तो इनके पास न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब्स है जैसे B61, B83 सीरीज के। द डिफरेंस बिटवीन दीज एंड कन्वेंशनल बॉम्ब लाइज इन यील्ड बहुत ज्यादा है, क्योंकि न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब से आपके तो यील्ड बहुत ज्यादा है, इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ऑथराइजेशन इनके पास बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। हमारा अपना बात करूं इंडिजिनियस जो डीआरडीओ ने आपके डेवलप करा है वो है हमारा गौरव ग्लाइड बॉम्ब है आपका। तो ये सिंपल आपका नाम से समझ में आ रहा है। तो पहली बात तो ये ग्रेविटी बॉम्ब जैसा नहीं है, ग्लाइड बॉम्ब है आपका, नाम है इसका गौरव, जो कहीं ना कहीं आपका इंटरनली गाइडेड होगा
थ्रू जीपीएस सिस्टम या हमारा अपना इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। सो ये क्या है आपका देख लेते हैं। तो डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड द रिलीज ट्रायल्स ऑफ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव फ्रॉम सुकोई एयरक्राफ्ट। तो सुकोई जो एयरक्राफ्ट है उससे हमने ये आपके टेस्ट करा है, ठीक है। लॉन्ग रेंज का ग्लाइड बॉम्ब गौरव आपका जो बॉम्ब्स है, इट इज एन एयर लॉन्च 1000 किलोमीटर क्लास का ग्लाइड बॉम्ब है। तो देखिए वंस यू लॉन्च दिस bomb from your aircraft, it will going to be guided through this inertial navigation system and GPS data to hit the targets with quite a precision, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपका एक्यूरेसी के साथ आपका ये हिट करते हैं, आपका ये ग्लाइड कर सकते हो आप, ये इसकी खासियत है, ठीक है। तो दिस इज कैपेबल ऑफ हिटिंग टारगेट्स एट लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। तो ग्लाइड हो जाते हैं, बहुत दूर तक आपके जा सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंसेस को हिट करने के लिए आपके कैपेबल है। आफ्टर द लॉन्च द बॉम्ब नेविगेट टुवर्ड्स द टारगेट, मैंने आपको बताया था प्रिसाइज आपका हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम जो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को जीपीएस डेटा को कंबाइन करके करता है। तो इसलिए आपका प्रिसीजन आपका लेडेड कहीं ना कहीं आपके एम्यूनिशंस हैं आपके। इट हैज बीन डिजाइंड एंड डेवलप्ड इंडिजिनियसली बाय रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद, ठीक है। तो हमारे खुद का ही आपका इंडिजिनियसली बिल्ड बॉम्ब है। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, ये आपका जोरावर लाइट टैंक। तो जोरावर लाइट टैंक आपका सिंपली इंडिजिनियस लाइट टैंक है फॉर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए। ये भी आपका इंडिजिनियसली हमने लोगों ने बनाया है, आपका डीआरडीओ और एलएनटी ने बनाया पोस्ट 2020 गलवान क्लैश। देखिए जो गलवान क्लैश हुआ हमारा चाइना के साथ, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी आपका कि जो क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम जो हमारा होना चाहिए था वो नहीं था। सो दैट इन ऑर्डर टू टैकल दिस थिंग वी हैव डेवलप्ड दिस जोरावर लाइट टैंक है। ये लाइट वेटेड टैंक है आपका, जो इजीली आपका कहीं ना कहीं भी हाई ऑल्टीट्यूड्स पे आपका पहुंचाया जा सकता है। सो वेट इसका देखा जाए तो 25 टन के अराउंड है आपका, एयर ट्रांसपोर्टेबल है आपका, ठीक है। तो इजीली आप इसका ऐसा लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत कम है आपका, हैसल फ्री, यू कैन ट्रांसपोर्ट दिस टैंक थ्रू टू एनी एल्टीट्यूड यूजिंग एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो इसमें आर्मामेंट देखिए, तो ये ट्रांसपोर्टेबल है। फिर इसमें आर्मामेंट की अगर बात करूं तो इसके साथ आप इसी टैंक के अंदर यू हैव दिस 105 mm गन आपका अटैच्ड है, फायर कर सकता है आपका 80 GEM आपके जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है उसको मारने की क्षमता रखता है। टेक्नोलॉजी की बात करूं तो इट कैन यूज दिस AI ड्रोन इंटीग्रेशन इसके साथ आप कर सकते हो, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम इसके साथ आपके इंटीग्रेटेड है। काउंटर करता है चाइना के टाइप 15 टैंक्स को लद्दाख में, जो लद्दाख सेक्टर में आपके टाइप 15 टैंक्स हैं आपके, वो भी लाइट वेट है आपके, ठीक है। तो उसी को काउंटर करने के लिए वी हैव डेवलप्ड दिस जोरावर लाइट टैंक। ध्यान रखिएगा कि जोरावर लाइट टैंक आपके जो है ये इंडिजिनियसली बिल्ड टैंक्स है फॉर हायर एल्टीट्यूड्स, ठीक है। और आपको कहने के क्विक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने के लिए, क्विक रिएक्शन फोर्सेस के लिए आपके माउंटेन क्विक रिएक्शन फोर्सेस को आपके ऑगमेंट करते हैं, आपकी उनकी जो फाइटिंग कैपेबिलिटी, डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको ऑगमेंट करने के लिए वी हैव डेवलप्ड दिस जोरावर लाइट टैंक। नेक्स्ट देखें आपका नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। आपका नाग मार्क 2 हमने नाग जो मिसाइल से हमने आपके जो हमारा पूरा आपका जो प्रोग्राम था उसके अंदर भी आपका देखी थी, जो इंटीग्रेटेड हमारा जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसके अंदर भी ये सेम नाग आपके मिसाइल थी। तो उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो डीआरडीओ ने ये भी सक्सेसफुली कंडक्ट करा है आपका ट्रायल्स ऑफ इंडियाज इंडिजिनियस एंटी टैंक मिसाइल नाग मार्क 2। ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड है 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो दिस इज नथिंग बट आपके फायर एंड फॉरगेट मिसाइल्स है। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल्स आपकी वो मिसाइल्स होती है जिनको एक बार आपने लॉन्च कर दिया, इनिशियल लॉन्च के बाद यू डोंट हैव टू मैन्यूवर इट, आपको कोई भी गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करनी है। वो आप इसके अंदर हीट सिग्नेचर्स होते हैं, आपके आपके जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल आपके सिग्नल्स होते हैं जो आपके इजीली आपके टारगेट को जाके हिट करते हैं, ठीक है। प्रिसाइजली आपके टारगेट को जाके हिट करेंगे आपके सेंसर्स का यूज़ करके, आपके हीट सिग्नेचर्स का यूज़ करके। तो ये खास बात होती है। तो फायर एंड फॉरगेट आपके मिसाइल्स हैं ये। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। रेंज देखा जाए तो 7 to 10 किलोमीटर्स की इसकी रेंज है। इट्स प्रीडिसेसर वाज नाग, इसका जो पहले वाला जो वर्जन था वो नाग मार्क 1 था, 4 किलोमीटर की रेंज वाला। द फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी इनेबल करता है ऑपरेटर्स को कि टू नैरो डाउन ऑन टारगेट। तो नैरो डाउन कैसे कर सकते हैं, एक बार आपने इसको लॉक इन कर दिया है कि इस टारगेट पे हिट करना है, चाहे वो मोबाइल टारगेट क्यों ना हो, बट ये आपके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिग्नल्स का यूज करके, हीट आपके सिग्नेचर्स का यूज करके सीधा उसी को जाके आपके हिट करता है, ठीक है। सो हियर द ऑपरेटर्स आर नैरोइंग डाउन दिस टारगेट्स बिफोर लॉन्च एंड स्ट्राइक विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आपका हिट करता है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है।
आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आपके कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे जो बच गए हैं इसके अंदर, जैसे ड्रोन्स बच गए हैं जो न्यूज़ में रहे।